इस वीडियो का टॉपिक है दर्पण और दर्पण से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं या दर्पण क्या है या दर्पण की परिभाषा है। ठीक है, इन सभी को पहले जानते हैं। उसके बाद ये सभी पूछने का तरीका अलग अलग कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण क्या है या दर्पण की परिभाषा है। उसके बाद दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और उन सभी के डिफिनीशन एक बाय एक करके जानेंगे। सबसे पहले जो लिखा हुआ है दर्पण किसे कहते हैं उसी के बारे में जानते हैं कि वह चिकनी एवं चमकीली सतह, वह चिकनी एवं चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियम के अनुसार यानी निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही जिसकी एक सतह रजतित यानी कि सिल्वर्ड अवश्य हो दर्पण कहलाता है। ये यानी कि इसका सीधा सा अर्थ है कि वह चिकनी और चमकीली सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन एक निश्चित नियम के अनुसार होता है, जिसका एक सतह रजतित हो क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। अब आते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं उसको जानते हैं। तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला है समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण और तीसरा परवलयी। ठीक है, पहला क्या है समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण और तीसरा है परवलयी। अब गोलीय दर्पण के कितने भेद होते हैं या गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे भेद का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, प्रकार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, फिर गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे भेद का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? प्रकार यानी कि काइंड ऑफ मिरर यानी कि दर्पण के प्रकार। तो क्या हो जाएगा समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयी। अब आते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है समतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये पहला वाला जो है उसका डिफिनेशन। समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है, यानी वैसे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह यानी कि जिस पे प्रकाश की किरणें पड़ती है और परावर्तित होती है वो जो सतह हो प्लेन हो, ठीक है, समतल होती है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पे समतल दर्पण का चित्र बनाया हुआ। ठीक है, इस तरह से क्या हो प्लेन हो। ठीक है, कोई बिंदु ए बी है जो दर्पण के बिंदु है और इसके एक भाग जो है वो रंगे हुए हो और वो क्या हो समतल हो। अब आते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का परिभाषा जानते हैं कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले के एक भाग हो, ठीक है, वैसा दर्पण या किसी गोलीय दर्पण या ठीक है, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। अब यहाँ पे 2 चित्र बनाए हुए हैं, एक ये और एक ये, यानी ये बाहर से रंगा हुआ तो इसका परावर्तित सतह कहाँ होगा? अंदर वाला होगा, और इसका अंदर से रंगा हुआ तो परावर्तित सतह क्या होगा? बाहर वाला होगा। यानी जो जिसका परावर्तित सतह अंदर वाले होंगे यानी धंसे हुए भाग होंगे वो क्या हो जाएंगे? ये अवतल दर्पण हो जाएंगे, और जिसका ये उठा हुआ भाग है वो हो जाएंगे उत्तल दर्पण। अब यहाँ पे डिफिनीशन भी बता दिए हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का। ठीक है, अवतल दर्पण क्या? तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है यानी कि ये वाला परावर्तक सतह धंसी हुई रहती है, अवतल दर्पण कहलाती है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण यानी कि ये वाले दर्पण। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई होती है उत्तल दर्पण कहलाती है, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। इस वीडियो में डिफिनीशन जाने हैं, फिर इसके जो फार्मूले होंगे, ठीक है, फोकस दूरी की, ठीक है, फिर उसके केंद्र से रिलेटेड जितने भी फार्मूले होंगे, दर्पण का सूत्र क्या होता है वो सभी, ठीक है, इसमें जो होते हैं क्या होते हैं कि छाया जो बनते हैं, ठीक है, उन सभी का जो रिलेटेड आवर्धन जो होंगे उन सभी के फार्मूला भी जो यानी कि इससे जितने रिलेटेड फार्मूले होंगे वो सभी अगले वीडियो में लेकर आते हैं। तब तक इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।